नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका चैनल एग्री आकाश पे। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि अप्रैल और मई के महीने में आप मूली की खेती करके एक बीघे में आसानी से 1 लाख रुपए कैसे कमा सकते हैं। क्योंकि होता क्या है कि अप्रैल और मई के महीने में मूली जो है इसका रेट काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन उस समय उसको उगाना उतना ही मुश्किल होता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ 11 पॉइंट। वो 11 पॉइंट कुछ इस प्रकार हैं। पहला होगी कि हमें कौन सी मिट्टी में गर्मी में मूली की खेती करें। दूसरा होगी कि जलवायु तापमान क्या होना चाहिए। तीसरा कि उसकी खेत की तैयारी कैसे करेंगे। चौथा उसकी उन्नत किस्में कौन सी है। पांचवा बीज की दर क्या होगी, बीज को उपचार कैसे करेंगे। उसके बाद बात करेंगे सिंचाई कैसे करेंगे। फिर हम बात करेंगे खाद उर्वरक क्या डालेंगे। उसके बाद बात करेंगे खरपतवार नियंत्रण की। फिर बात करेंगे मूली में लगने वाले रोग की। और उसके बाद का बात करेंगे कि इसमें कितनी पैदावार होगी और कितना लाभ हम कमा सकते हैं। तो इन 11 पॉइंट के साथ मैं आपको गर्मी में मूली की खेती करने के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। तो वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बगल में बने घंटी के निशान को भी दबाइए, ताकि अगली जब कोई वीडियो मैं अपलोड करूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, सबसे पहले बात करेंगे कि गर्मी मूली की खेती हम कौन कौन सी मिट्टी में कर सकते हैं। किसान भाइयों, मूली की खेती के लिए आपको अच्छी जल निकास वाली मिट्टी चाहिए, जो कि हल्की रेतीली हो और उसमें पानी अच्छे से सोख सकते हो। किसान भाई, इसमें ध्यान रखना है कि आपको गर्मी में मूली की खेती कर रहे हैं तो पथरीली और कठोर मिट्टी में इसकी खेती कतई न करें। इससे क्या होता है कि उसकी जड़ें जो हैं वो विकास नहीं कर पाती हैं और वो खराब हो जाती हैं। ऐसी भूमि में जो पौधा है, यानी पथरीली और कठोर मिट्टी में पौधा विकास नहीं कर पाता है, तो आपको ऐसी मिट्टी में इसकी खेती कतई नहीं करनी चाहिए। अगर हम बात करें मिट्टी के पीएच मान की, तो मिट्टी का पीएच मान 6 से 7 के बीच का मिट्टी का पीएच मान काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं अपने दूसरी टॉपिक की कि जलवायु क्या होना चाहिए और तापमान क्या होना चाहिए। किसान भाइयों, मूली की जो खेती है वो साल भर की जाती है, लेकिन सर्दियों का जो मौसम होता है इसके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। यानी सर्दियों में मूली उगाना एक बच्चों का खेल होता है, बहुत ही आसान होता है। ठीक उसके विपरीत गर्मी में जब मूली जो होती है उसकी कीमत ज़्यादा मार्केट में मिलती है, तब वो जो मूली है गर्मी में उगाना वो एक अपने आप में टेढ़ी खीर होता है। यानी टेढ़ी खीर बोले तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। किसान भाइयों, गर्मी में जो है बीज के जमाव के लिए आपको 25 से 30 डिग्री का जो तापमान है वो कम से कम होना ही होना चाहिए। और बहुत ज़्यादा तापमान होने से कंद विकास नहीं कर पाते हैं, तो आप ऐसे समय पे बोइए जबकि कम थोड़ा तापमान हो। लेकिन आज की वीडियो जब आप पूरा कंप्लीट देख लेंगे तो आप समझ जाएंगे कि अप्रैल और मई के महीने भी मूली का खेती करना बहुत ही आसान है। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं कि तीसरा हमारा टॉपिक है कि मूली की उन्नत किस्में कौन सी हैं। किसान भाइयों, इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो मैं किस्में आपको बता रहा हूँ ये सारी किस्में हाइब्रिड की हैं। आप गर्मी में जब भी मूली की खेती करें आप हाइब्रिड किस्मों की ही खेती करें, क्योंकि परंपरागत जो किस्में हैं वो गर्मी में उत्पादन नहीं दे सकती। किसान भाइयों, पहली है हमारी ए निशांत, ये भी एक हाइब्रिड किस्म है। दूसरी है सिजेंटा कंपनी की वाइट। तीसरे नंबर पे आती है माहिको कंपनी की माही 22। चौथे नंबर पे आती है शताब्दी कंपनी की गीता 33। और 5वें नंबर पे आती है इंडेम कंपनी की श्वेता। किसान भाइयों, इन मूली की 5 किस्मों के बारे में मैंने एक विस्तार से एक वीडियो बनाया है, जो कि आपको आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट पे क्लिक करके आप प्लेलिस्ट में जा करके ये मूली की उन्नत किस्में का वीडियो देख सकते हैं। आप इस वीडियो के बाद वहाँ पे जब देखेंगे आप वो वीडियो, तो आप इन 5 किस्मों के बारे में उन्नत जानकारी ले पाएंगे। अभी हम इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं कि मूली की खेती के लिए गर्मी हमें खेत की तैयारी कैसे करनी चाहिए। किसान भाइयों, खेत की तैयारी के दौरान हमें शुरुआत में जो पुरानी फसल है, यानी जो पहले हमने जो फसल बोई थी उसका बचा खुचा, चाहे वो पुआल है या कुछ भी है, उसका पुराना जो अवशेष है उसको हमें हटा देना चाहिए। और उसके बाद मिट्टी पलटने वाले हल से हमें इसकी जुताई करनी चाहिए। और उसी समय हमें उसमें पुरानी सड़ी हुई गोबर की खाद मिट्टी में मिला देना चाहिए। किसान भाइयों, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर आपके पास बहुत ही अच्छी गोबर की खाद है जो कि अच्छी तरीके से सड़ी हुई है, तब आप उसको खेत में डालिए। अगर गोबर जो है वो सड़ा हुआ नहीं है तो आप गोबर को मिट्टी में मत मिलाइए, क्योंकि अगर गोबर सड़ा हुआ नहीं होगा और मिट्टी में नहीं मिल पाएगा तो वो मूली की जड़ों को ख़राब कर देगा, जिससे कि उसका कलर बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। तो ये बात आप ध्यान रखें। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं कि जब हम पुरानी सड़ी हुई गोबर की खाद मिट्टी मिला देंगे, उसके बाद हमें 2-3 जुताई कल्टीवेटर से कर देनी है।
और उसके बाद हमें उसमें पानी चला करके खेत में पलेवा कर देना चाहिए। पलेवा आप समझ रहे होंगे, अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो मैं आपको बताता हूँ कि जब हम मिट्टी की अच्छी जुताई करके गोबर की खाद मिला देंगे, उसके बाद हम उसमें सिंचाई कर देंगे, और सिंचाई करने के बाद अगले 4-5 दिन में जब देखेंगे कि जो मिट्टी है वो हल्की हल्की सूखने लगे, यानी जब उसमें हम देखेंगे कि बुआई के लिए उपयुक्त मिट्टी हो गई है, उतनी तापमान इसमें उसका जो नमी है वो इतनी हो गई है कि अब उसमें हम बुआई कर सकते हैं, तब हम उसमें रोटावेटर चला करके मिट्टी को भुरभुरा बना लेंगे। किसान भाइयों, अब हम खेत हमारा तैयार हो गया। अब हम बात करते हैं कि बीज हमें कैसे लेना है और उपचार कैसे करना है। किसान भाइयों, यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है कि जो मूली की बीज होती है, यानी जो मूली का बीज है, वो इस बात पे निर्भर करता है कि हम उसको कौन सी किस्म लगा रहे हैं और कौन से समय में लगा रहे हैं। जो किस्म के आधार पे काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ता है। जो मूली के बीज होते हैं उनकी मात्रा कितनी लगेगी है उसी बात पे निर्भर करता है कि उसकी जड़ की लंबाई कितनी होने वाली है। उसके बीज जो हैं उसको हमें लगाने से पहले गौमूत्र से शोधित कर लेना चाहिए, ताकि जब हम बीज का जमाव करें, यानी जब हम बीज की बुआई करें उसका जमाव आए, उसके बाद उसमें किसी तरह का रोग देखने को ना दिखाई दे। क्योंकि जब बुआई के बाद उस पर रोग दिखते हैं तो फसल पे काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है। जब हम उसमें दवा का छिड़काव करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो हमारा खर्चा भी बढ़ जाता है और उत्पादन जो है वो भी काफ़ी प्रभावित होता है। तो हमें बुआई से पहले ही बीज को उपचारित कर लेना चाहिए। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं, हमारा 6वां टॉपिक है कि बीज की बुआई का तरीका क्या होना चाहिए। किसान भाइयों, भारत में मुख्यतः किसान भाई 2 तरीके से मूली की बुआई करते हैं। पहला होता है मेड़ विधि और दूसरा होता है छिड़काव विधि। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि मेड़ विधि क्या होती है और मेड़ विधि से कैसे बुआई की जा सकती है। किसान भाइयों, मूली की खेती समतल भूमि में किसान भाई मेड़ बना करके उसकी बुआई करते हैं। समतल भूमि में मेड़ बना करके इसके बीजों को ड्रिल के माध्यम से बुआई की जाती है। जब हम मेड़ विधि से मूली की खेती करते हैं तो इसमें किसान भाइयों 5 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी रखते हैं, जबकि लाइन से लाइन की दूरी 1 फीट रखी जाती है। और अब हम बात करते हैं छिड़काव विधि की। छिड़काव विधि से किस तरीके से हम मूली की खेती कर सकते हैं। किसान भाइयों, छिड़काव विधि से आप समतल मिट्टी में छिड़काव करते हैं, यानी हाथ से छिड़क करके बीज को बो देते हैं। उसके बाद हम कल्टीवेटर के पीछे पाटा बांध देते हैं, जिसको कि हमारे यहाँ अवधी भाषा में पाटा को हेंगा कहा जाता है। आपके यहाँ क्या कहते हैं, आप उसको कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। किसान भाई, इसके बाद कल्टीवेटर के पीछे पाटा लगा करके उसको हल्की जुताई कर देते हैं, जिससे कि जो बीज है, यानी जिस मूली का जो बीज है वो 3 से 5 सेंटीमीटर की गहराई में चला जाता है और वो वहाँ से फिर जमाव करता है। बता दें आपको कि मूली का जो बीज है किसान भाइयों, इसको हमें 3 सेंटीमीटर की गहराई में बोना चाहिए। 3 सेंटीमीटर की गहराई से जमाव भी अच्छा होता है और उसका कंद भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं, हमारा 7वां टॉपिक है मूली की सिंचाई की। मूली की सिंचाई हमें कब कब करनी चाहिए और किस तरीके से करनी चाहिए। किसान भाइयों, मूली के जो पौधे होते हैं इनको गर्मी में बहुत ही ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। अगर आप सूखी ज़मीन में बुआई कर रहे हैं तो आपको तुरंत पानी दे देना चाहिए, और उसके बाद जब पौधे जो हैं वो अंकुरित हो जाएं, यानी उसका जमाव हो जाए, 8 से 10 दिन के हो जाएं, तब उसमें आप हल्की सिंचाई करें। गर्मी में आपको 5 से 7 दिन पे हल्की सिंचाई करते रहना चाहिए। जब पौधे की जड़ें हैं वो कुछ मोटी हो जाएं, यानी जब उसका कंद बनना शुरू हो जाए, जो उसका कंद है वो मोटा होने लग जाए मूली का, तब आपको पानी की मात्रा कम कर देनी चाहिए, जिससे कि जो जड़ें हैं वो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएं। किसान भाइयों, और जब जड़ों का आकार जो है वो अच्छा हो जाए, यानी जब जड़ का आकार काफ़ी हो जाए, उसके बाद हमें उसमें सिंचाई कर देनी चाहिए। किसान भाइयों, यहाँ पे ध्यान देने वाली एक बात और है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो मूली है वो काफ़ी ज़्यादा तीखी हो तो उसमें आप सिंचाई कम करें, आपकी जो मूली हो काफ़ी ज़्यादा तीखी हो जाएगी। किसान भाइयों, अब हमने 7 टॉपिक की बात कर ली, अब हम बात करते हैं 8वीं टॉपिक की। 8वां टॉपिक हमारा है कि हमें उसमें खाद और उर्वरक क्या देना है। किसान भाइयों, मूली के पौधे को खाद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि यह जो है काफ़ी तेज़ी से विकास करने वाला पौधा होता है और काफ़ी जल्दी तैयार होने वाली फसल है। किसान भाइयों, 1 बीघा में आपको 15 किलो नाइट्रोजन, 10 किलो एसएसपी यानी सिंगल सुपर फास्फेट और 15 किलो पोटास जो आप लोगे वो एमओपी पोटास होगी, यानी म्यूरेट ऑफ पोटास। आपको इन 3 खाद को आपको आखिरी जुताई के समय बुआई से पहले डाल देना चाहिए। खाद एक बार फिर बताऊंगा, 15 किलो यूरिया, 10 किलो
सिंगल सुपर फास्फेट और 15 किलो पोटास जो होगी यूरिया MOP की होगी। किसान भाइयों ये हमें आखिरी जुताई के समय मिट्टी में मिला देना चाहिए। किसान भाइयों अब हम बात करते हैं कि खरपतवार नियंत्रण कैसे करना है। किसान भाइयों मूली की खेती में खरपतवार नियंत्रण 2 प्रकार से किया जाता है। पहला होता है रासायनिक और दूसरा होता है प्राकृतिक। किसान भाइयों रासायनिक तरीका क्या होता है वो जानते हैं। किसान भाइयों रासायनिक तरीके में पेंडिमेथिलिन को आप उचित मात्रा में छिड़काव करें बुआई के तुरंत बाद, जिससे खरपतवार उग ही नहीं पाते हैं। दूसरा तरीका होता है प्राकृतिक तरीका। प्राकृतिक तरीके में पौधे के खरपतवार हटाने के लिए हमें निराई गुड़ाई करते हैं। हम मूली की फसल में 2 निराई गुड़ाई काफ़ी होती है। पहली निराई गुड़ाई जब फसल 10 से 15 दिन की हो, और दूसरी निराई गुड़ाई जो है वो जब फसल की पहली निराई गुड़ाई के 10 से 15 दिन पे हमें करनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि मूली में लगने वाले कौन कौन से रोग होते हैं और गर्मी में कौन कौन से रोग दिखते हैं और उनका हम उपचार कैसे कर सकते हैं। किसान भाइयों गर्मी में मूली में मुख्य तरह से 4 रोग लगते हैं। पहला होता है माहू लगता है, दूसरा होता है बालदार सुंडी लगती है, तीसरा होता है झुलसा रोग और चौथा होता है काली भूरी सुंडी का रोग। किसान भाइयों इन बीमारियों से बचने के लिए हमें क्या करना है? इन बीमारियों से बचने के लिए हमें कार्बेंडाजिम जो होता है 12%, साथ ही मैंकोजेब 63% WP का छिड़काव हमें करना चाहिए, जिससे कि जो ये रोग नहीं लगेंगे। अगर ये आपका रोग लग गया है और आपने तब दवा का छिड़काव किया है, उससे क्या होता है कि आपका जो फसल है उसका विकास रुक जाता है। तो अगर आपके इन चारों रोगों में से कोई रोग आपकी मूली की फसल में लग चुका है, तब आप कार्बेंडाजिम 12% और साथ ही मैंकोजेब 63% WP का छिड़काव करें, और उसके छिड़काव के बाद आपको 19-19-19 5 ग्राम लेना है और 1 ग्राम प्रो किसान या कोई और माइक्रोन्यूट्रिशन लेकर के पर लीटर पानी में घोल करके हमें छिड़काव कर देना चाहिए, जिससे हमारी जो फसल है रोग से जो इफेक्ट पड़ा है, जो उसका नुकसान हुआ है, वो उसको रिकवर कर लेगी। किसान भाइयों अब हमारा 11वां और लास्ट टॉपिक है कि हम कितना पैदावार इससे ले सकते हैं और कितना लाभ कमा सकते हैं। किसान भाइयों अलग अलग किस्मों के आधार पर अलग अलग उत्पादन होता है। 1 बीघा में लगभग 50 क्विंटल का उत्पादन होता है। अगर 20 रुपये किलो आप मूली बेच लेते हैं, और आमतौर पे 20 रुपये किलो मूली बिकती है, तो आप 1 लाख रुपए बहुत ही आसानी से कमा सकते हैं। किसान भाइयों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बगल में बने घंटी के निशान को भी दबाइए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। तो मिलते हैं किसी एक और वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए एग्री आकाश। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।